हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना नाइट रूटीन। जो मैं डिनर के टाइम पे जो मेरा रूटीन होता है किचन क्लीनिंग का, डिनर का, सब कुछ का, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी जो टोकरी है बर्तनों की, उसमें जो मैंने बर्तन धोए थे, जो शाम के टाइम पे मैं बर्तन धोती हूँ चाय बनाने के बाद, वो मैं यहाँ पे सेट कर रही थी। अच्छी तरह से मैं सेट करूँगी यहाँ पे पहले, क्योंकि सूख गए थे। मैं बर्तन कभी भी सूखने के बाद सेट करती हूँ, मुझे गीले बर्तन अच्छे नहीं लगते स्टैंड में। तो पहले मैं टोकरी में सुखा लेती हूँ बर्तन, उसके बाद ही मैं इन बर्तनों को सेट करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद मैं अपने जो सिंक में जो बर्तन हैं उनको धोऊंगी, क्योंकि बाद में मैंने फिर से एक बार और चाय बनाई थी। तो मेरे फ्रेंड लोग आ गए थे, तो मैंने उन लोगों के लिए चाय बनाई थी। तो उसके बर्तन हैं जो मैं वो धोऊंगी, क्योंकि चाय अगर एक से दो बार बन जाती है तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे मैं दाल बना रही थी एक प्रेशर कुकर में सीनू के लिए। अब मैं यहाँ पे बर्तन धो लूँगी। बर्तन मैं साथ साथ ही धो देती हूँ, क्योंकि फिर अगर डिनर करने के बाद वो बर्तन धो ना, तो वो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। और इस टाइम पे मनोज की ड्यूटी होती है, 2 बजे से मनोज की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। तो रात में जब मनोज 15 से 20 मिनट का टाइम लेते हैं या आधे घंटे का टाइम लेते हैं ब्रेक टाइम, तो उस टाइम ही मैं खाना बनाती हूँ या बर्तन धोती हूँ साथ साथ में। क्योंकि अगर उसके बाद फिर मनोज ऑफिस में अपने बैठ जाते हैं, तो उसके बाद वो सीनू को नहीं देख पाते हैं और सीनू को फिर मुझे देखना पड़ता है। तो उस टाइम में फटाफट से साथ साथ डिनर बनाती हूँ और साथ साथ में मैं बर्तन धोती हूँ। क्योंकि फिर रात में अगर खाना खाने के बाद बर्तन धोऊंगी तब भी मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मनोज खाना खाते हैं उसके बाद फिर से वो ऑफिस टाइम में बैठ जाते हैं। और मैं सीनू के साथ होता है कि सीनू को सोना होता है, तो मुझे उसको सुलाना होता है, कपड़े चेंज करने होते हैं, तो मुझे उसको टाइम देना होता है। यहाँ पे देखो दोनों आ रहे हैं। सीनू मतलब अगर मैंने फ़ोन स्टैंड में लगाया हुआ है तो सीनू सबसे पहले जाके मेरा स्टैंड गिराएगा। उसने स्टैंड गिरा के कितनी बार वो स्टैंड तोड़ दिया है मेरा। बच्चों से ये चीज़ें संभालना बहुत मुश्किल होता है। पहले मनोज ने मुझे बोला कि मैं दाल खाऊंगा, उसके बाद जब मैंने दाल चढ़ा दी उसके बाद बोला कि उन्हें पोहा खाने का मन है, तो मैंने फिर पोहा बनाया। तो पोहा बनाने के लिए मैं यहाँ पे प्याज काट रही थी और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी गैस पे। तो साथ साथ में मैं बर्तन धो रही थी। मैं जैसे ही मैं बर्तन धो रही थी वैसे मनोज आया और बोल रहा है कि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है और मेरा जो टाइम है वो भी ख़त्म होने वाला है। मतलब मेरा ब्रेक टाइम जो मैंने लिया था, मुझे वापस ऑनलाइन जाना होगा ऑफिस में। तो मैं फटाफट से फिर प्याज व्याज काट के कढ़ाई चढ़ाने लग गई और मैं फिर आधे बर्तन उसके बाद धोए। तो यही चलते रहता है मेरा। मतलब मेरा शाम का टाइम बहुत बिजी जाता है, क्योंकि सीनू के साथ ज़्यादा टाइम देना पड़ता है मुझे उस टाइम। दिन का टाइम भी ऐसा नहीं है कि दिन का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा हैट्रिक वाला टाइम होता है। सुबह का नाश्ता, तो दोपहर का लंच, और फिर झाड़ू पोछा वो सब। लेकिन सुबह के टाइम पे मैं रिलैक्स इसलिए रहती हूँ क्योंकि सुबह के टाइम पे मनोज सीनू को देख लेते हैं, तो मैं थोड़ा रिलैक्स रहती हूँ अंदर से। और शाम के टाइम पे शीनू की बार बार रोने की आवाज़ आती है, तो मुझे जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं पोहा बना रही थी। पोहा मैं बहुत सिंपल सा बनाती हूँ। अगर आपको पोहे की रेसिपी चाहिए तो मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में पोहे की रेसिपी डाली है, मैंने अपने इस चैनल पर, आप जाकर देख सकते हो। तो पोहा तो हम सबका फेवरेट है, मनोज का मेरा, हम दोनों का फेवरेट है। हम कभी पोहा खाने का मन करे तो मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे पोहा बन रहा था और उसके बाद मैं शीनू का जो दाल वाल है वो भी शीनू को खिलाऊंगी, अगर वो खाएगा तो। क्योंकि आजकल वो खाने में बहुत ज़्यादा नखरे कर रहा है, उसे जल्दी से कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही। एक टाइम ऐसा था कि शीनू को कुछ भी दो, मैं बना के कुछ भी उसे देती थी। हेल्दी चीज़ें बच्चे की होती है ना, ज़्यादा टेस्टी नहीं हो पाती हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं उसे पालक का सूप, किसी का भी सूप मैं उसे पिलाती थी, वो कभी नखरे नहीं करता था। लेकिन अब शीनू को थोड़ा थोड़ा नखरे आ गए हैं। तो मैं साथ साथ में जितने बर्तन गंदे और थे मैं फिर से धोती जा रही थी। तो यही चल रहा था मेरा। शाम के टाइम पे मनोज के ऑफिस के हिसाब से मुझे थोड़ा काम करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यही होती है एक हाउसवाइफ़ की लाइफ। मतलब सुबह से शाम तक हम कितना भी काम कर लें, कभी किसी के दिमाग में ये नहीं आता कि हाँ मतलब हम काम करते हैं। अगर आप पैसे कमाने बाहर जा रहे हो तो क्या वही काम होता है? मैं मानती हूँ कि वो जॉब होती है, हम घर भी देखते हैं उस टाइम, बाहर भी देखते हैं। लेकिन अगर मैं अब, पहले मैं जॉब करती थी, अब मैं घर पे बैठी हूँ, मैं सीनू को देख रही हूँ, मनोज का जो टाइम होता है उसके हिसाब से मैनेज करते हैं हम लोग। तो अब मुझे पता चल रहा है कि मतलब घर संभालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जितना सिंक में जो भी बर्तन वर्तन धो के जो खाना वाना होता है ना नेट में,
वो तो मैं तुरंत तुरंत साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में ब्लॉकेज होने का डर होता है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता सिंक में जूठा उठा जो कुछ भी होता है, तो उसे मैं यहाँ पे पन्नी में डालते जाती हूँ। डस्टबिन में थोड़ा दूर रखती हूँ, बालकनी में रखती हूँ मैं डस्टबिन, क्योंकि अंदर नहीं रखती, मुझे अच्छा नहीं लगता डस्टबिन अंदर रखना। तो मैं ऐसे ही पन्नी में कलेक्ट कर लेती हूँ जितना कचरा होता है, उसको फिर मैं टाइम टू टाइम डस्टबिन में डाल के आती हूँ। मेरा पोहा यहाँ पे तैयार हो गया था बन के। अब मैं उसके साथ दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि पोहा सूखा नहीं खा सकते। मनोज को तो इतना सूखा बिल्कुल पसंद नहीं है, उनके गले पे लग जाता है जल्दी जल्दी, मतलब उन्हें हिचकी आनी शुरू हो जाती है। तो मैं उनको हमेशा जो सूखी सब्जी, इनके साथ सूखी सब्जी के साथ छाछ दही कुछ देती हूँ, पोहे के साथ दूध देती हूँ हमेशा। तो यहाँ पे मैं मनोज के लिए और शीनू के लिए तैयार कर रही थी खाना। शीनू को के लिए भी मैं थोड़ा सा दूध ले जाती हूँ, और यहाँ पे मैं दाल चेक कर रही थी कि मेरी दाल बन गई करके। तो यहाँ पे शीनू के दूध में मैं थोड़ी सी चीनी आजकल ऐड कर रही हूँ, क्योंकि वो सिंपल दूध बहुत मुश्किल से पीता है। अगर वो सिंपल दूध से एक सिप ले भी लेगा ना, तो वो बाहर कुल्ला कर देता है। तो मैं थोड़ा सा स्वीट लेके जाती हूँ उसके लिए दूध। तो यहाँ पे मैं मिक्स कर रही थी दूध। अब मैं उन दोनों के लिए दूध लेके जाऊँगी। अब मैं उन लोगों के लिए उस रूम पे बैठते हैं वो लोग, तो वहीं, क्योंकि ठंडा रहता है वो रूम, इस रूम पे खाना बनता है, तो हम लोग डिनर लंच सब उसी रूम पे करते हैं। मैं बनाती यहाँ हूँ, तो मुझे अपने वीडियो की रिकॉर्डिंग करनी होती है, वॉइस ओवर करना होता है, तो हम इस रूम को यूज़ करते हैं, किचन वाले रूम को। तो मैं यहाँ पे दूध और अपना नाश्ता भी लेके आ गई थी, मैं अपना डिनर भी लेके आ गई थी। मैं मेरे आने तक सीनू ने मतलब पूरे रूम पे अपने टॉयज़ जो हैं वो फैला देता है। वो अपने रूम पे, बिस्तर पे, उसका जहाँ मन होता है वो वहाँ फेंक देता है। मतलब मैं जितना भी समेट लूँ घर, फिर से वो घर बिखर जाता है। बच्चों वाले घर में यही होता है। तो यहाँ पे हम तीनों खाना खा रहे थे, और शीनू को हमारे साथ खाना खाने में बड़ा मज़ा आता है। अगर उसे मैं अलग से खाना खिलाती हूँ ना, तो वो कभी नहीं खाता है। जब हम खाते हैं तभी उसे खाना होता है। चावल वो हमेशा, कभी भी दाल के साथ मिक्स करके चावल नहीं खाता। चावल शीनू को हमेशा सूखे चावल चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ ना, चावल में घी डाल देती हूँ थोड़ा सा, और मिक्स करके शीनू को खिलाती हूँ। तो यहाँ पे पोहा, उसे देखो पापा की गोदी में खेलना है, उसे खेलना है, खाना है, जो भी करना है उसे, मतलब यहीं पर हम लोगों के साथ ही करना होता है। तो आप देख सकते हो उसकी कितनी सारी मस्तियाँ चलती हैं, मतलब इस बीच में। तो यहाँ पे ना मैं सीनू को दूध पिला रही थी, और वो नहीं 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 कर रहा था। मतलब अगर जब उसे पीना नहीं होता ना, तो ऐसे धक्का देता है। उसकी ये आदत बहुत गंदी है, मतलब मुझे गंदी लगती है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं पीनी तो धक्का दे देता है उस चीज़ को। तो मैं सुधारने की कोशिश कर रही हूँ आजकल। फिर मैं इस रूम पे आ गई थी, डिनर विनर करके सबने डिनर कर दिया था। मैं बर्तन वर्तन लेके आई, और मैं इन बर्तनों को भी साथ साथ धो लूँगी। तो मुझे ये सही लगता है कि जितनी जल्दी हो उतने बर्तन यूज़ करो, धो, यूज़ करो, धो। अगर बहुत सारे बर्तन एक साथ आप इकट्ठा कर लोगे ना, वो बर्तन फिर मुश्किल हो जाता है उन्हें धोना। तो अभी मैंने कढ़ाई सारे बर्तन धो दिए थे। अब बारी आती है किचन क्लीनिंग की। तो बर्तन धोने के बाद जो है मैं अपना किचन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि रात में किचन साफ़ करके सो तो सुबह बहुत अच्छा लगता है। जब आप पानी पीने आओ किचन में, चाय बनाने आओ। अगर कभी कभी होता है, जैसे मेरी कभी तबीयत ठीक नहीं होती है या मैं बहुत थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं बर्तन धो के ऐसे ही चली जाती थी और किचन क्लीन नहीं करती हूँ कभी कभी। तो उसके बाद जब मैं मॉर्निंग में किचन के अंदर आती हूँ, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं हमेशा किचन क्लीन करके सोती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी गैस वैस साफ़ कर रही थी अच्छी से। गैस और जो काउंटर है उसे भी अच्छी तरह से मैं साफ़ कर रही थी। अब बारी आती है बादाम भिगाने की। तो मैं डेली रात में बादाम भिगाती हूँ, और नेक्स्ट मॉर्निंग हम सीनू को भी देते हैं, और अपने उसमें भी बादाम लेते हैं हम लोग मॉर्निंग में। तो मैं यहाँ पे 5 बादाम मेरे लिए, 5 मनोज के लिए, और हम 2 या 3 बादाम शीनू को देते हैं भिगे हुए। तो मैं यहाँ पे गिन के सबके लिए भिगा रही थी, क्योंकि और मैंने नाश्ते के लिए काले चने भिगाए हुए हैं सुबह के नाश्ते के लिए। अब मैं तो अपना फ़ेस वॉश कर लूँगी, जो भी फ्रेश व्रेश होना है मैं वो कर लूँगी, और उसके बाद मैं चली जाऊँगी दूसरे रूम पे। इस रूम को
बंद करके, लाइट वाइट सब बंद करके, क्योंकि पानी हम लोग इस रूम पे रखते हैं दूसरे रूम पे। तो अब मुझे याद आया अचानक से कि यार सीनू के कपड़े बाहर हैं, क्योंकि रात बहुत हो गई है, रात में मैं लेटना मतलब मैं रात भर उसके कपड़े बाहर नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पे देखो आप सीनू ने फिर से पूरे बिस्तर पे अपने टॉयज़ फैला दिए हैं। अब मैं बिस्तर झाड़ूंगी। अब भी मैं जब खाना खाने से पहले ही मैं पूरा बिस्तर क्लीन करके गई थी, लेकिन फिर से मैं एक बार और झाड़ लूँगी अपना बिस्तर। बेड वेड जो है मैं फिर से क्लीन कर लूँगी। तो सीनू मेरी पूरी हेल्प करता है पोछा लगाने में, झाड़ू लगाने में, बिस्तर बेड वेड की बेडशीट जो है वो क्लीन करने में। अब मैं यहाँ पे सीनू की बेडशीट बिछा लूँगी छोटी सी, और मैं सीनू के कपड़े जो मुझे उसे रात में चेंज करके पहनाने हैं वो, उसका मॉइस्चराइज़र सब रख लूँगी। अब मैं उसे बाथरूम लेके जाऊँगी और बाथरूम में हाथ मुँह का धुलाऊँगी अच्छे से, उसका फेस वॉश करके मैं अच्छी तरह से हाथ पैर धो, क्योंकि दिन भर वो खेलता है तो मैं नहलाती नहीं हूँ रात में, सिर्फ मैं उसे हाथ पैर धो देती हूँ उसके। तो मैं उसे यहाँ पे सब कुछ हाथ मुंह धुला के उसके कपड़े चेंज कर रही हूँ अब। तो मैं डेली ये करती हूँ, मैं रात में हमेशा उसके कपड़े चेंज करती हूँ। आपको भी, अगर आपका बेबी छोटा है, मतलब अगर आपके पास बेबी है, चाहे वो बड़ा है छोटा है, अगर वो खेलता है बाहर निकलता है घर से, तो आप प्लीज़ दिन भर जो पहने हैं कपड़े उस पर मत सुलाओ। बेबी के हाथ मुंह धुला के उसे मॉइस्चराइज़र लगा के उसकी स्किन पे अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ करके उसे चेंज करो कपड़े, उसके बाद उसे सुलाओ। बच्चों को भी अच्छी नींद आती है, हमें फ़्रेश फील होता है, बच्चों को साफ़ सुथरा फील होता है थोड़ा सा बच्चों को, और बच्चों का ना एक अच्छा रूटीन बन जाता है इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पे मैं डायपर वाइपर चेंज करके, अब सीनू का बिल्कुल सोने वाला मूड हो गया है। अब यहाँ पे मैं उसके बाल वाल खोल के थोड़ा सा उसे रिलैक्सेशन दे रही हूँ, और यहाँ पे वो आप लोगों को बाय कर रहा है। सो गाइज़, मैं यहाँ पे सीनू को सुलाती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।